इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछले वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। देखो इसमें क्या दे रखा है, सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबॉइड है, समझ में आ रहा है, क्यूबॉइड है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, हैज 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, और उस क्यूबॉइड में पहले से ही इतना पानी है। अब ये नहीं लिखा हुआ है पूरा भरा हुआ है कि कम है, तो पहले निकालते हैं कि उस सिस्टम का एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और उसमें इतना पानी है, रुक जाओ, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इतना करो। मतलब इसमें पहले से कुछ पानी है, तो पहले पूरा भरा हुआ है क्या है, हमें पहले थोड़ा सा इसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 150 इंटू 120 इंटू 110, तो मल्टीप्लाई कर लो यार, 15 इंटू 12 180 इंटू 2 जीरो, और ये एक जीरो, तीनों जीरो को हमने एक दो तीन जीरो को कंबाइन कर लिया और इंटू 11, ठीक है। 180, 15 इंटू 12 तो हो गया 180, ठीक है, और ये दो तीन जीरो, ठीक है, अलग हो गया। 18 इंटू 11 हो जाएगा 198, और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जीरो इसके ऊपर आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, ठीक है। और इसके बाद निकालते हैं, और एक्चुअल में कितना वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न, सिस्टर्न क्या होता है, 129600 सेंटीमीटर क्यूब, यानी देखो यहाँ पे कितना है, एक दो तीन छः डिजिट है, और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी सिस्टम का वॉल्यूम ज़्यादा है और उसमें पानी कम है, तो यानी कुछ खाली स्पेस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम, मतलब इसमें पहले से पानी है और ऊपर तक भरा हुआ नहीं, मतलब मान लेते हैं कुछ पानी इसमें पहले से है, मतलब मान लेते हैं पहले इतना पानी है इस लेवल तक, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, यहाँ सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हम अंदाज से हमने यहाँ तक मार्किंग कर दिया कि पहले से इसमें कुछ पानी है। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम। अब बोल रहा है पोरस ब्रिक्स को हम लोग इस सिस्टम में डालेंगे, तो क्या होगा, पोरस ब्रिक का मतलब क्या होता है, वो जो ब्रिक मतलब कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये तो वो वाली कहानी होगी ना जो बचपन में सुनी थी, एक घड़ा होता है, घड़े में कुछ पानी होता है, तो कौवा आता है उसमें पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ पानी है, हम इसमें ब्रिक डालेंगे तो ये पानी धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा, सिंपल कहानी है। पोरस ब्रिक आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो इस लाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जो भी ब्रिक डालेंगे, मान लो अगर वो पूरी प्लास्टिक की ब्रिक होती, तब तो जो ब्रिक का वॉल्यूम होता, एक ब्रिक को डुबोगे तो कितना पानी ऊपर आ जाएगा, एक ब्रिक कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा जो उसका वॉल्यूम होता। लेकिन यहां पे क्योंकि ब्रिक्स पोरस हैं, मतलब ये कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और कुछ को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/17 अपने ही वॉल्यूम का 1/17वां हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डिस्प्लेस कितना करेगा, 16 हिस्सा। एक अपने वॉल्यूम का 1/17, 1/17 को वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो डिस्प्लेस कितना करेगा, 16/17 हिस्सा डिस्प्लेस करेगा। तो हम यहाँ पे देखो ब्रिक का, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर ईच ब्रिक, ठीक है। देखो ब्रिक का हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, बोल रहे इसमें कितना पीस ब्रिक रखें, कितना पीस ब्रिक डाला जाए कि जो वाटर का लेवल है वो पूरा ऊपर आ जाए, ठीक है। मतलब ब्रिक डालोगे तो ब्रिक जैसे जैसे नीचे बैठेगा ये वाटर ऊपर आते जाएगा, तो कितना ब्रिक हमें डालना पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना। तो देखो सबसे पहले तो ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकल गया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिस्टम, तो एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह कितनी है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन द सिस्टम, दोनों को माइनस करो, 198 1 2 3 4 जीरो और 129600 माइनस करें तो जीरो जीरो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 7 में से 2 गया 5, और 19 में से 1 चला गया 18, 1850400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना एम्प्टी स्पेस है। अब इसके बाद काम करो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, जितना जो जो समझ में आते जा रहा है पहले उतना करते जाओ, ठीक है। ये ब्रिक हो गया, ये क्या दे रखा, लेंथ ब्रेथ हाइट 22.5, 7.5 और 6.5, 22.5, 7.5 और 6.5, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, अब अगर मैं यार कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, चाहे तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, डेसिमल हटाओगे 10 लगा लोगे, एक तो तरीका वो है, चलो उस तरीके से करके देखते हैं क्या होता है। 225/10 इंटू 75/10 इंटू 65/10, एक तो ये तरीका है।
दूसरा हम सीधा सीधा लिख सकते थे 7.5 के बदले 15/2 लिख सकते थे, 6.5 के बदले 13/2 लिख सकते थे, और 22.5 के बदले 45/2, वैसे भी करके। तो मतलब तुम ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम यार अपने से करके देखना। मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये आ जाएगा, ये जो मैंने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये निकल के आया है। इसको यहीं पे आगे फर्दर और सॉल्व नहीं होगा, तो इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ये आ जाएगा 351 इंटू 100/32 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया एक ब्रिक का वॉल्यूम। तुम कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा। आगे और कटकुट नहीं होगा, कटकुट करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। बोलोगे 2 से 32 कट रहा है, क्यों नहीं काटा? 2 से ये दोनों कट रहा है, तो भाई 100 को काट के क्या फायदा? ये तो हमारा कोई, ये हमें कोई परेशान थोड़ी कर रहा है, ठीक है। 100 और 10 ये सब नंबर को कभी मत काटो, उसको सबसे लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। अब एक ब्रिक के द्वारा कितना पानी डिस्प्लेस होता है? एक ब्रिक को अगर पानी में डुबाओगे तो 1/17वां हिस्सा तो वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डिस्प्लेस कितना करेगा? 16/17वां हिस्सा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई वन ब्रिक, ठीक है, इज इक्वल टू 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, अपने ही वॉल्यूम का 1/17वां हिस्सा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई वन ब्रिक, एक ब्रिक कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा? तो 16/17वां हिस्सा ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ पे 2/17 होता तो यहाँ पे 15/17 हो जाता, ठीक है। तो एक ब्रिक कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा? 16/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 16/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। तो ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम मतलब ब्रिक का वॉल्यूम। तो ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? 351 इंटू 100/32, 351 इंटू 100/32। तो देखो एक काम हमारा हो गया ना, 16 से कट गया ये 2 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 351 इंटू 100/17 दूनी 34, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब एक ब्रिक इतने वाटर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो हमें कितना वाटर डिस्प्लेस करवाना है? हमारे पास कितना एम्प्टी स्पेस है? तो ये है भाई, हमारे पास ये है एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह, ठीक है। हमें कितना वाटर डिस्प्लेस करवाना है? इतना, जो इसका वॉल्यूम है इतने वाटर को डिस्प्लेस करवाना है, ठीक है। वाटर को डिस्प्लेस का मतलब ये नहीं हुआ कि इतना पानी हमारे पास होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पानी तो यार हमारे पास इतना ही है, ठीक है। इस पानी को इतना डिस्प्लेस करवाना है, मतलब इतने एरिया को हमें भरना है, इतने एरिया को, ये जो खाली स्पेस है, मतलब समझो पानी अपनी जगह पर रह जाएगा और ब्रिक हम जो डाल रहे हैं वो ब्रिक इस एरिया में भरना चाहिए ना, ऊपर वाले एरिया में। तो बोलोगे ब्रिक कैसे? कहने का मतलब जब तुम इसमें ब्रिक डाल दोगे कुछ पानी ऊपर आ जाएगा, मतलब ब्रिक और वाटर, ब्रिक वाटर, ब्रिक वाटर मिला जुला के देखा जाए तो वाटर तो अपना जाएगा। वाटर का तो अगर तुम इसमें ब्रिक डालोगे तो वाटर कहीं गायब तो हो नहीं रहा, वाटर भी यहीं पे और कुछ ये जो स्पेस है इस स्पेस में ब्रिक आ जा रहा है, मतलब ब्रिक को कितना स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो ब्रिक को इतना स्पेस, ब्रिक को इतना स्पेस को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। और एक ब्रिक जो है वो इतना स्पेस ले लेगा, एक ब्रिक जो है इतना डिस्प्लेस करेगा वाटर को। तो नंबर ऑफ जो ब्रिक है वो क्या हो जाएगा यार? नंबर ऑफ ब्रिक जो हो जाएगा हमारा टोटल, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। 1850400 डिवाइडेड बाई दिस नंबर 351 इंटू 100/34। अब जैसे कटकुट करना है यार इसको कर लो, ठीक है। तो 34 तो चला जाएगा ऊपर, 1850400 इंटू 34/351 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कट गया, 5 3 8 और 1 9, 9 से ही कट रहा है, देखो ये 8 1 9, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से चला, ये सॉरी 3 से, 9 से भी जा सकता है यार। चलो पहले 3 से करते हैं। 3 से 11 बार में 33, फिर 21 7 बार में चला गया, और 3 6 जा 1 जा 20, फिर ये 6 जा 24, 8 जा 6 1 6 8, फिर 3 से चला गया 3 बार में 9 27 9 बार में, और 3 से 3 2 जा 6 20 जा 60 1 6 5 जा 15 1 8 6 बार में। तो ये आ गया 2056 इंटू 34/39। अब ये 39 या तो सिर्फ 3 से कटेगा या 13 से, तो 3 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नंबर 6 5 11 12 13, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो अब आगे ये और डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर 39 से डिवाइड कर लेना। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2056 इंटू 34/39 इसको डिवाइड करोगे तो, और ये आगे क्योंकि कटेगा नहीं तो डिवाइड अल्टीमेटली करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 69904/39
डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1792.41, ठीक है। तो यानी अप्रॉक्स में हमें कितना ब्रिक चाहिए, 1792, ठीक है। यानी कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी इसको पूरा फिल करने में, 1792 कंप्लीट। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट था, ये सिंपल है। इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। दिया हुआ है कि एक फोर्टनाइट में टोटल 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, मतलब 14 दिन तक। फोर्टनाइट मतलब शायद 14 दिन को ही बोलते हैं। 14 दिन तक बारिश होते रही होते रही होते रही, तो वाटर का लेवल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने एरिया में, इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने पूरे एरिया में 10 सेंटीमीटर का वाटर लेवल बन गया, ठीक है। शो डेट द टोटल रेनफॉल, तो जो टोटल रेनफॉल हुआ मतलब वॉल्यूम ऑफ रेन, ठीक है। शो डेट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच दिस। मतलब रिवर का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, मतलब जो रिवर है वो क्यूबॉइड के शेप में। बोल रहा है कि जो बारिश हुई है उस बारिश के पानी का अगर हम टोटल वॉल्यूम ले लें तो वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस नदी के पानी के बराबर इंटू 3 गुना। एक नदी का लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, बोल रहा है ऐसी ऐसी 3 नदी के पानी को अगर हम मिला दें तो ये रेनफॉल के बराबर होगा। इसको बोल रहा है शो डेट, शो करके दिखाने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, दोनों निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल निकालो और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तो दे रखा है 7280, लेकिन ये किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए हमें 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ वैली क्या हो गया, एरिया ऑफ वैली 7280 इंटू 1000 इंटू 1000, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ वैली, ठीक है। और हाइट कितना है, हाइट ऑफ रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10/100, तो ये भी किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। ये भी चला गया मीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा 7280 इंटू 123 इंटू 123 इंटू 10/100, ठीक है। तो 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये देखो 7280 के ऊपर कितना जीरो लगा हुआ है, 728, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 0 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल रहा है, वो मीटर क्यूब में आएगा। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो देख रहे हो यार बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको यार हम लोग किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 9 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 0.728 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। मीटर में मीटर को किलोमीटर में लेके जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1000 से डिवाइड। तो मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में लेके जाने के लिए 1000 3 बार 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 9 जीरो, तो मतलब 1 के ऊपर 9 जीरो से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल टपक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0.728 किलोमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर। वॉल्यूम ऑफ रिवर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और 3 रिवर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3। अब यहाँ पे देखो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है, ये दोनों मीटर में दे रखा है। तो 1072 लेंथ हो गया 1072 किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये मीटर में हो गया। ब्रेथ हो गया 75 और हाइट हो गया 3, ठीक है। और ये इंटू 3 क्योंकि 3 रिवर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1072 75 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 75 इंटू 9 हो गया, और 3 जीरो यहाँ पे इंटू 1 पे 3 जीरो। अब इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो ये अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है टू सेव द टाइम, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो। देखो वही 1072 इंटू 75 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 723600, 723600, और ये 3 जीरो यहाँ पे, तो 1 2 3 इसको भी हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आ गया मीटर क्यूब में, ये भी काफी बड़ा नंबर आ रहा है। इसको भी कर दो किलोमीटर क्यूब में, तो 9 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 0.7236 किलोमीटर क्यूब। अब देखो बराबर कहाँ है यार, ये तो आया 0.728 किलोमीटर क्यूब, यहाँ पे चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, 0.7280 और 7236 तो ऑलमोस्ट बराबर है यार, अप्रोक्सीमेटली है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, शो दैट द रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली तो है ही भाई, इतने बड़े। अब देखो अगर हम 2 और 3 को कंपेयर करें तो दो नंबर 2 और 3 ये दोनों नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2022 और 2023 बोले, 2002 और 2003 बोले, तो अब दोनों नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर 2 और 3 में कंपेयर करें तो इसमें तो यार बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन 2002 और 2003 में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सपोज करो यार तुम कोई सामान बेच रहे हो 3 रुपए का, कोई आगे बोलेगा भाई 2 रुपए का दे दो, तो 3 का सामान 2 में कैसे दे दोगे। लेकिन 2003 रुपए का सामान है और उसमें 2002 रुपए 1 रुपए कम कर दी, इतने बड़े अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही सिंपल चीज यार, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो वही हमें प्रूव करके दिखाना था, शो डेट, तो ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना कि शो डेट दिस, शो डेट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली, तो हेंस द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर, ठीक है। तो बस यार इसी के साथ, और इसके बाद चलो इस वीडियो में यार इतना ही। अच्छा लगता है यार कमेंट करके जरूर से बताना।